हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है थर्सडे का और तारीख है 16 नवंबर। तो अभी लगभग 11 बजे का टाइम है। इस बीच हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया है। उसके बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को कट कर रही हूँ और आज सब्ज़ी में मिक्स वेज बनेगा। और क्योंकि ना मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी बहुत सारी सब्जियाँ हैं और आज ना उन सब्जियों को ख़त्म करना है। तो जैसे कि आज थर्सडे है और आज मंडी लगती है, तो आज ये शाम को सब्ज़ी लाएंगे और हफ्ते में 2 दिन मतलब मंडी लगती है। तो 1 हफ्ते की सब्ज़ी हमारे घर आती है। तो दिवाली से पहले ही सब्ज़ी आई थी, तो आज सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी बहुत बची है, जैसे कभी कभी होता है ना कि कभी एक गाजर बच गया, एक शिमला मिर्च बच गया, थोड़ी सी पत्ता गोभी बच गई। तो ऐसे कई कई तरह की सब्ज़ियां थोड़ी थोड़ी बची है। तो मैंने सोचा ना कि आज इन सब्ज़ियों का मिक्स वेज बना के और ख़त्म कर लेते हैं। तो सारी जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां थी उसको मैं कट कर दी हूँ और यहाँ पे मैं आलू को छील ली हूँ। तो देखिए, कोई भी सब्ज़ी बनाइए बिना आलू के तो काम चलता नहीं है, क्योंकि बच्चे ना बिना आलू की सब्ज़ी खाते ही नहीं हैं। तो सब्ज़ी तो कट हो गई है और यहाँ पे अब मैं दाल चढ़ा रही हूँ। और देखिए, कल भाई दूज का त्यौहार था, तो भाई दूज का त्यौहार भी अच्छे से बीत गया। दिवाली का भी त्यौहार अच्छे से बीत गया। तो अब इसके बाद लगभग मुझे लग रहा है कि ये तुलसी पूजा होगी और जो लोग छठ की पूजा करते होंगे उनके लिए इस महीने में त्यौहार है। तो मेरे यहाँ तो छठ की पूजा यहाँ पे नहीं मैं करती हूँ और अभी मुझे छठ की पूजा उठानी है, मतलब अभी शुरुआत नहीं की हूँ। तो इस साल वनवास लग गया है ना, तो इसलिए मैं अभी छठ की पूजा की मतलब तैयारी नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो भी दिवाली में और भाई दूज पे ये मिट्टी के बर्तन मैं यूज की थी डेकोरेशन के लिए, तो इनको भी अब मैं यहाँ से हटा दूँगी, मतलब इसको सहेज के अच्छे से रख दूँगी। क्योंकि अब देखिए, अगले साल दिवाली में इन सब चीज़ों को फिर से हम लोग यूज करेंगे। तो ये ऊपर की अलमारी जो देख रहे हैं ना, इसमें सारे मिट्टी के ही बर्तन रहते हैं। जैसे कि करवा चौथ पे हम लोग करवा यूज करते हैं, और ये 4 खाने का बर्तन और थोड़े बहुत जो दिया वगैरह होती है ना, तो मैं इसी में रखती हूँ। तो इसमें सेफ रहता है और 1 साल बाद फिर मैं निकालती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं स्लैब पे चढ़ के उसको रख दी हूँ और उसके बाद फिर से मैं हॉल में आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ हम लोग दिवाली की पूजा और भाई दूज की पूजा किए थे। तो यहाँ का जो भी डेकोरेशन हम लोग किए थे, अब यहाँ से निकाल दूँगी ये लड़ी वगैरह। और देखिए, कितने हम लोग खुशी खुशी सब चीज़ों को डेकोरेट करते हैं। मतलब 1 हफ्ते पहले ही सोच लेते हैं कि कैसे डेकोरेशन करना है, क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी हैं। लेकिन जब बारी आती है यहाँ से ना निकालने की, तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और लगभग समझ लीजिए 2-4 दिन ना ये जगह इतनी खाली खाली सी लगती है ना, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारा लड़ी वगैरह सब कुछ निकाल दी हूँ। उसके बाद ये मंदिर का जो कपड़ा है ना, तो इसको भी मैं साफ़ करके और रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए, निहाल की चल रही है मस्ती। और ये ना लड़का फुटबॉल यहीं खेल रहा है हॉल में ही, और ये दोनों भाई मिलके ना बहुत सारी चीज़ें तोड़ भी चुके हैं। और बीच बीच में मैं किचन में भी जाके खाने पीने का भी काम देख रही हूँ। तो वहाँ से फ्री होके अब मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे सोफ़े वगैरह सेट कर रही हूँ। उसके बाद से मैं लड़ी वगैरह जो कुछ है उसको निकलवा दूँगी निहाल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, निहाल चढ़ गया था सोफ़े पे, लड़ी वगैरह निकाल दिया है। उसके बाद से यहाँ पे कालीन में हटा रही हूँ। तो देखिए, कालीन में हमेशा नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं। कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो इस पर गिरा देते हैं और इसको धुलने में ना बहुत मतलब मेहनत लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ त्यौहार में यूज करके उसके बाद से मैं रख देती हूँ।
तो कालीन को मैं रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे लड़ी वगैरह जो निकाला था निहाल, तो उसको भी अच्छे से फोल्ड करके और रख दूँगी। उसके बाद से यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ का जो भी हम लोग डेकोरेशन किए थे, अब बारी आ गई हटाने की। जैसे पहले यहाँ का लुक आप लोग देख रहे थे ना, वैसे ही फिर से हो जाएगा, क्योंकि जो पहले सेटिंग थी ना वैसे ही मैं फिर से सेट कर दूँगी। और जो भी मेघना अपने हाथों से डेकोरेशन का चीज़ बनाई थी उसको मैं अच्छे से सहेज के रख दी हूँ, तो फिर वो अगले साल दिवाली में फिर काम आ जाएगा। और उसके बाद उधर से मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो बच्चे आज घर पे ही हैं, और देखिए जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो फिर घर का जो हालत होता है ना वो तो देखने लायक होता है। तो बच्चे लेट से सो के उठे थे, इसलिए बच्चों का रूम सेट नहीं कर पाई थी। तो अभी बच्चे नहा धो के खेल रहे हैं। उसके बाद मैं बच्चों को हॉल में भेजती हूँ खेलने के लिए, और यहाँ पे अब बच्चों का रूम सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे कंबल वगैरह जो भी है उनको फ़ोल्ड करूँगी, बेडशीट को झाड़ के अच्छे से। उसके बाद से जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको अच्छे से सेट कर दूँगी। और देखिए त्यौहार के पहले भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और त्यौहार के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए त्यौहार के पहले हम लोग कितनी तैयारी करते हैं, और त्यौहार के बाद भी वही हालत हो जाती है हम लोगों की। मतलब हम लोगों को ज़रा सी भी सुकून नहीं है, चाहे त्यौहार के पहले हो या त्यौहार के बाद हो। और देखिए त्यौहार के बाद घर की हालत ना देखने लायक होती है। मतलब त्यौहार के पहले हम लोग कितने अच्छे से घर को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन त्यौहार बीतते बीतते ना घर की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो अभी देखिए कल भाई दूज का त्यौहार था, तो हम लोग सब लोग रेडी हुए थे, और सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं टेबल पे कुछ भी अच्छे से सेट नहीं है। तो आज मैं फ्री हो गई हूँ त्यौहार से, तो आज सारा कुछ मैं सेट कर दूँगी। तो टेबल पे जो भी सामान फैला हुआ है, क्लचर वगैरह, क्रीम पाउडर, जो भी हम लोग कल यूज किए थे ना, तो जल्दीबाजी में देखिए समय इतना नहीं रहता है कि हम लोग एक एक चीज़ यूज करें और एक एक चीज़ सहेज के तुरंत रख दें। तो बस जैसे तैसे हम लोग तैयार होके जो सामान जहाँ था वहीं छोड़ दिए थे। और देखिए त्यौहार में ना थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम मन नहीं करता है कि तुरंत सेट कर दे, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई थी। तो यहाँ का सारा सेटिंग करने के बाद अब जो हम लोग त्यौहार में न्यू कपड़े पहने थे, तो उन कपड़ों को मैं यहाँ पे छांट रही हूँ। कपड़ों को मैं छाँट दी हूँ, और जो कपड़े धुलने लायक है उनको रख दी हूँ धुलने के लिए, और जो साफ़ सुथरा है उसको मैं फोल्ड करके रख दी हूँ। तो देखिए बच्चों का जो कपड़ा होता है ना, कुछ खा पी के ज़रूर ही गिरा देते हैं, तो बच्चों का तो ऐसे रख नहीं सकते हैं, तो बच्चों का तो कपड़ा धुलना ही पड़ेगा। लेकिन अपना और मेघना का मैं फोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि हम लोगों का कपड़ा एकदम साफ़ है, धुलने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद से मैं अब दोनों रूम में झाड़ू लगाती हूँ। और देखिए ये झाड़ू ना दोबारा लग रही है, मतलब सुबह एक झाड़ू लग चुकी है। तो आप देखिए मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे तीनों बच्चे मोबाइल लेके गेम खेलने में लगे हुए हैं। तो देखिए इस रूम को सेट कर दी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ना ये रूम फिर ऐसे ही दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पे ये सारे कपड़े धुलने हैं, तो अभी मैं कल से धुलाई शुरू करूँगी। और देखिए त्यौहार के बीच ना मैं एक बार भी कपड़े नहीं धुली हूँ। मतलब जो ज़रूरी कपड़े होते थे उसको तो धुल लेती थी, लेकिन जो ज़रूरी नहीं होते थे ना, तो मैं बस ऐसे ही उनको रखती जाती थी। तो अभी बेडशीट, सोफ़े का कवर, और बच्चों के भी जो मतलब जैकेट वगैरह है ना, सारा कुछ रखी हूँ। तो कल से धुलाई मेरे यहाँ शुरू होगी। कल से धीरे धीरे मैं सारे कपड़े धुल दूँगी। और देखिए इस टाइम पे ना मौसम भी सही नहीं हो रहा है, धूप भी अच्छी नहीं हो रही है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा ही धुलूँगी, ताकि अच्छे से जब कपड़े सूख जाएंगे तो फिर दोबारा से दूसरे कपड़े धुलूँगी।
और अभी मुझे हाथ से ही धुलने हैं, मशीन तो है नहीं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धुलूँगी। और अभी ना ये भी किचन में आ गए हैं, तो आखिर ये ढक्कन हटा हटा के देख रहे हैं कि क्या क्या बना है और क्या क्या बाकी है। तो बस उधर से मैं फ्री होके और इधर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो वैसे तो खाना, दाल और सब्ज़ी तो तैयार ही है, और यहाँ पे दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ और चावल मैं चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और देखिए ये सब काम करते करते ना लगभग 1 बज गया है। तो यहाँ पे दाल में तड़का लग गया है, और सिंपल दाल में तड़का लगाई हूँ सिर्फ हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च का और लहसुन का। और यहाँ पे अब मैं सलाद को कट कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं ये जो खीरा है ना एकदम पिचका पिचका सा दिख रहा है और बिल्कुल भी छिला नहीं रहा है हमसे। और क्योंकि आज फ्रिज खाली हो गया है, तो ये भी एक ही खीरा बचा था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि इसको भी आज ख़त्म कर लेते हैं। तो मतलब मेरे यहाँ 1 हफ़्ते की सब्ज़ी आ जाती है, 1 हफ़्ते के बाद सब्ज़ी लानी पड़ती है। तो कभी कभी तो 1 हफ़्ते से ज़्यादा भी सब्ज़ी चल जाती है, क्योंकि कभी कभी देखिए हम लोग छोला राजमा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना लेते हैं, तो हरी सब्ज़ियाँ बच जाती हैं। तो यहाँ पे मैं खीरा को कट कर रही हूँ, और सभी लोग को इस टाइम पे भूख लगी है। और इसके बाद खीरा को कट करने के बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। बाकी जो था वो बन ही गया है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और मेघना अभी अभी फ्रिज से दही निकाली है। तो मेरे यहाँ दूध बच गया था, तो मैं दही जमा दी थी। तो आज रायता भी बना दूँगी। और दिवाली के 1 दिन पहले जब मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से बूंदी ख़रीद के लाई थी। तो बच्चों को ना बूंदी का रायता बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेघना जीरा को भून रही है, और ना ये जीरा को भूनते भूनते ना इतना जला रही थी, तो मैं तुरंत आके गैस को बंद कर दी थी। वैसे मैं जीरा को भून के और पाउडर बना के रख लेती हूँ, जब भी मुझे रायता बनाने की ज़रूरत होती है ना, तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन भुना हुआ जीरा ख़त्म हो गया था, तो मेघना जला दी थी, लेकिन मतलब उतना नहीं जला था, ठीक ठाक था। तो मैंने पाउडर बना के और रायता बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए खाना तैयार है, चावल, दाल, सब्जी और रायता, सलाद सब कुछ रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अब सबके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। और मेरे यहाँ ना मतलब मलाई भी खूब ढेर सारी इकट्ठी हो गई है। और त्योहार के बीच में देखिए कपड़े का भी काम मैं बिल्कुल भी नहीं की थी धुलने वाला, और मलाई का भी नहीं काम कर पाई थी। और त्योहार के पहले भी देखिए इतनी सारी तैयारी होती है, लगभग हम लोग हफ्ता 10 दिन पहले से ही साफ़ सफाई में लग जाते हैं, और करते करते फिर त्योहार के बाद भी घर का वही हालत हो जाता है। तो इस बीच मलाई भी वैसे पड़ी थी, तो खाना पीना करने के बाद देखूँगी, अगर समय मिला तो फिर मैं मक्खन निकाल दूँगी। और इस वीडियो का भी एंड यहीं करती हूँ।